हेलो क्लास 8, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। तो आज का हमारा टॉपिक है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आज हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने वाले हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक है, सो द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड पैथोजेंस। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पैथोजेंस कहते हैं। ठीक है, एंड इट इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द डिफरेंट डिजीज कॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जर्म्स। और इन खतरनाक जर्म्स से हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं थ्रू फूड, थ्रू वाटर, राइट। द कॉमनेस्ट मोड ऑफ एंट्री ऑफ दीज जर्म्स इज द फूड वी ईट एंड द वाटर वी ड्रिंक। इसीलिए हमें साफ पानी पीना चाहिए, हमें साफ खाना खाना चाहिए, हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए। ठीक है, हमें बाहर का कुछ भी नहीं खाना चाहिए। सम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द डिजीजेस कॉज आर गिवन इन टेबल। कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें टेबल में दिया गया है और उन स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन कौन से डिजीजेस होने के चांसेस होते हैं ये भी हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। बट उससे पहले लुक एट दिस पिक्चर्स। ये सब क्या है? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। दिखने में बड़ी खूबसूरत लग रहे बट इनका काम उतना ही ज़्यादा खतरनाक है। ओके, सो ये है हमारी टेबल। हमने पढ़ा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेसिकली वो 5 क्लास में कैटेगराइज होते हैं। कौन कौन से? बैक्टीरिया है, एल्गे है, फंगाई है, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस। तो इन्हीं पांचों के बारे में पढ़ेंगे हम और इनसे कौन कौन सी डिजीज कॉज होती है ये जानेंगे हम। ठीक है, सो सबसे पहले है यहाँ पे बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की स्पीशीज कौन कौन सी है यहाँ पे ये देखो। सैल्मोनेला एंड क्लोस्ट्रिडियम, ये क्या काम करते हैं? ये फूड पॉइजनिंग का काम करते हैं। फिर माइकोबैक्टीरियम, ये ट्यूबरक्लोसिस, वूपिंग कफ, कोलेरा एंड टाइफाइड जैसी बीमारियां को पैदा करते हैं। इसके बाद बात करते हैं एल्गे की। तो एल्गे की स्पीशीज़ यहाँ पे क्या है? सेफेलरिस। और सेफेलरिस क्या डिजीज़ कॉज करती है? रेड रस्ट ऑफ टी एंड कॉफ़ी प्लांट। जो कॉफ़ी प्लांट्स होती हैं, जो टी प्लांट्स होती हैं, उनमें से एक जंग जैसा लग जाता है। ठीक है, वो किसकी वजह से होता है? एल्गे की वजह से होता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे फंगाई की। तो फंगाई की स्पीशीज़ क्या क्या है? माउल्स हैं, ठीक है, वाइल्ड यूज, रिंग वॉर्म एट्सेट्रा। एंड ये कौन कौन सी डिजीज़ कॉज करती है? सो स्पॉइलेज ऑफ फूड, रस्ट ऑफ व्हीट, ब्लाइट ऑफ पोटैटोज, फंगल इन्फेक्शंस, एथलीट्स फुट। ठीक है, एथलीट्स फुट। तो ये इन सारी कॉमन डिजीजेस को जनरेट करता है कौन? फंगाई। नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की स्पीशी क्या है? हिस्टोलिका। ठीक है, और ये क्या डिजीज कॉज करता है? अमीबाइसिस, डाइसेंट्री एंड प्लाज्मोडियम क्या करता है? मलेरिया जैसी बीमारी को कॉज करता है। इसके बाद है लास्ट इज वायरसेस। वायरसेस बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अभी हमने कोविड वायरस देखा था, राइट, कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। अब देखो यहाँ पे भी क्या कर रहा है। इसके जो स्पीशीज़ है वो कौन कौन से हैं? मैसिलस वायरस जो कि मिसल्स को क्रिएट करता है। पोलियो वायरस कौन सी डिजीज़ कॉज करता है? पोलियो, माइलेटिस एंड HIV क्या करता है? एड्स। तो ये सारी की सारी बहुत खतरनाक बीमारियां हैं, बहुत खतरनाक डिजीज़ है जो कि कॉज होते हैं इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो हमें इनसे खुद को प्रोटेक्ट करना है, हमें सारी चीज़ें हेल्दी खानी है, हमें हेल्दी एनवायरनमेंट में रहना है, गंदगी आसपास नहीं करनी है। अगर हम करेंगे तो ये सारी बीमारियां होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।